चीनी सेनाओं को लगती है बड़ी सर्दी, भारतीय सेना ने बदली अपनी वर्दी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे भारत की जो थल सेना है उनका जो यूनिफॉर्म है उसको बदल दिया गया है। अब यह क्यों बदला गया, कब बदला गया और यह यूनिफॉर्म पहले वाले यूनिफॉर्म से किस तरीके से ज़्यादा बेहतर है, इन सब के बारे में समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए, यह जो यूनिफॉर्म बदला गया यह केवल थल सेना यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाली सेना है उनके लिए बदला गया है। जो नेवी सेना है, नेवी आर्मी और जो एयरफोर्स आर्मी है उनका ड्रेस नहीं बदला गया है। केवल थल सेना जो जमीन पर रहने वाली सेना है उनका बदला गया है। और यह भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म 15 जनवरी को सामने लाई गई थी। 15 जनवरी को हम आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म NIFT के द्वारा बनाई गई है। NIFT का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसी के द्वारा जो भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म है उसको बनाया गया है। अब यह जो NIFT है, NIFT को सबसे पहले भारतीय सेना ने अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतें लिख कर दी कि हमारे यूनिफॉर्म में ये रहना चाहिए। फिर खास तरीके से NIFT ने उस यूनिफॉर्म को बनाया और NIFT का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हालांकि इसके कई कैंपस और भी जगह स्थित है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसीलिए भारतीय सेना की जो यूनिफॉर्म बना है वह टोटली मेड इन इंडिया बना है। और यह भारतीय सेना की जो नई यूनिफॉर्म है इसमें कई खासियत है। अब ये खासियत क्या है इसको समझ लेते हैं। यह जो भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म है ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म है यह पहनने में बहुत हल्की होगी और बहुत मजबूत होगी। पहले जो भारतीय सेना की ड्रेस थी वो थोड़ी भारी थी, लेकिन अब यह जो भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म है यह कुछ गुना हल्की होगी पहले वाले से। और तो और यह जो भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म है इसको इन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि जैसा कि आप देख सकते हो जो पहला वाला यूनिफॉर्म था उसको पैंट के नीचे दबा कर रखने की ज़रूरत थी, लेकिन अब यह यूनिफॉर्म को नहीं आपको पैंट के नीचे दबा कर रखने की ज़रूरत होगी। ऐसा इसलिए ताकि आपको भागने, दौड़ने और चढ़ने में, उतरने में दिक्कत ना हो। अब इस तरीके से भारतीय सेना की ड्रेस रहेगी। और यह भारतीय सेना की ड्रेस आपको मैं बता दूं, जो सियाचिन में हमारे भारतीय सैनिक रहते हैं उनके लिए ये नहीं बदला गया, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि जानते हो बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, जिसके कारण वहाँ की जो ड्रेस है वाइट ड्रेस वही पहनेंगे सियाचिन की जो सेना है। यह केवल थल सेना पहनेंगे, यानी कि जो वहाँ पर जो रेगिस्तान में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं और जो थोड़ा पहाड़ी एरिया में रहते हैं, यानी कि जहाँ पर उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, इन लोग का ड्रेस यही रहेगा। अब जो भारतीय सेना की नई ड्रेस आई है अब यह ड्रेस यही लोग पहनेंगे जो रेगिस्तान, जंगल और जो थोड़ा पथरीली इलाके में रहते हैं। और इस यूनिफॉर्म को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप थोड़े ठंड वाले इलाके में हो तब भी आराम से कंट्रोल कर ले जाएगा, और अगर आप थोड़े गर्मी वाले इलाके में हो तब भी आराम से कंट्रोल कर ले जाएगा। इस तरीके से इस यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है। और यह यूनिफॉर्म आपको छिपने में भी बहुत हद तक मदद करेगा। जैसा कि आप इमेज देख सकते हो, इसमें जो सैनिक है उसने जो वर्दी पहनी है उसी तरीके के पत्थर भी हैं, जिसके कारण उसको छिपने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। यानी कि दुश्मन आपको आसानी से नहीं देख पाएगा। और सेना को तो यही चाहिए रहता है कि सेना को लोग देख ना पाएँ ठीक से, जिसके कारण सेना अच्छे से आक्रमण कर सकती है। और भारतीय सेना की भी अब वर्दी कुछ इसी तरीके से बन गई है कि अगर आप थोड़े रेगिस्तान वाले इलाके में हो और पथरीली इलाके में हो, और तो और अगर आप जंगल में ही हो ना, तब भी आपको ये अच्छे से छुपने में मदद कर देगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो रेगिस्तान में रहोगे तो आराम से छुप जाओगे, पथरीली इलाके में रहोगे तब भी आराम से, जंगल वाले इलाके में रहोगे तब भी इस ड्रेस में आप आराम से छुप सकते हो। हालांकि पहले जो भारतीय सेना की ड्रेस थी, जैसे कि अगर आप थोड़े रेगिस्तान वाले इलाके में रहते हो तो आपकी थोड़ी सी ड्रेस चेंज रहेगी, अगर आप थोड़ा जंगल वाले इलाके में हो तो आपकी थोड़ी ड्रेस चेंज रहेगी। लेकिन अब यह जो ड्रेस बनाई गई है यह हमेशा हर जगह आपको पहननी पड़ेगी, चाहे आप रेगिस्तान में हो, चाहे आप जंगल में हो, चाहे आप पथरीली इलाके में हो, चाहे जहाँ रहो, आपको यही ड्रेस पहननी पड़ेगी। यह ड्रेस इस तरीके से बनाई गई है कि अगर आप सेना को, जैसा कि जानते रहे, तो नदी पार करनी रहती है, कहीं पानी में जाना पड़ता है, कहीं बारिश होने लगी तो उनका ड्रेस गीला हो जाता है। लेकिन यह जो ड्रेस रहेगी अगर गीली भी हो गई तो ये जल्दी से सूख जाएगी। इस तरीके से इसको बनाया गया है। आप सोच सकते हो कितनी खूबियाँ इस ड्रेस में डाली गई है। हालांकि ऐसे पहले नहीं था, लेकिन अब भारतीय सेना को यह सुविधा दी जा रही है। हालांकि जो पहले भारतीय सेना की जो यूनिफॉर्म थी उससे हम लोग का थोड़ा कनेक्शन टाइप का बन गया था। यानी कि जैसे कि अगर इस वर्दी को हम देख लेते थे तो एक गर्व टाइप का महसूस होता कि हम लोग भारत में हैं। तो लेकिन अब यह जो ड्रेस थी अब इसको हटा दिया जा रहा है। हालांकि अब उससे भी अच्छी ड्रेस लाई जा रही है, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबियाँ हैं। अब यह जो ड्रेस है, अब यह ड्रेस जैसा कि जानते हो ये बहुत ज़्यादा हल्की, बहुत ज़्यादा टिकाऊ और बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि अगर आप पानी में चले जाते हो तो अच्छे से सूख जाएगी, अगर आप गर्मी में हो तो ये गर्मी भी बर्दाश्त कर लेगी, और तो और अगर आप थोड़े ठंडे इलाके में हो तब भी आराम से आपको कंफर्टेबल महसूस कराएगी। इस तरीके से इसको बनाया गया है। और इस यूनिफॉर्म को कॉटन और पॉलिस्टर से मिलाकर बनाया गया है, और कॉटन और पॉलिस्टर का रेशियो है 70-30 का रेशियो इस यूनिफॉर्म में।
और ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना के पास यह जो नई यूनिफॉर्म बनाई गई ये तुरंत भारतीय सेना के पास पहुंच जाएगी। जैसा कि आप जानते हो भारत की सेना बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो भारत की सेना बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण भारत की सेना के पास यह यूनिफॉर्म पहुंचने में कुछ समय लगेगा और कुछ समय बाद पूरी भारतीय सेना यह नई यूनिफॉर्म पहनकर दौड़ेगी। चाइना के आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार मार कर, उलार कर, इसी ड्रेस में उलार कर मारेगी। आई होप आप समझे होंगे। जैसा कि आप जानते हो ये केवल थल सेना वालों के लिए है, यानी कि जो भारत की थल सेना है उन्हीं के लिए यह यूनिफॉर्म बनाया गया है। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो भी कुछ भारतीय सेना के बारे में जाने और भारत के ऊपर गर्व करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।